हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं पोल्ट्री इन्फो चैनल। इस चैनल पर पोल्ट्री लाइन से संबंधित तमाम जानकारी भरा वीडियो अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक की नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। दोस्तों, ये आज का वीडियो जो बन रहा है रात का वक्त है, क्योंकि रात का मैनेजमेंट जो होता है इस पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो देखिए लाइट, क्योंकि हम लोग ने 20 फीट पे एक बल्ब जला रखा है, बाकी खोल के रख दिया है। कुछ बिजली से भी परेशान है, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ख़राब है और गांव में ज़्यादातर ऐसे मौसम में बिजली काट दी जाती है। तो अभी मेरे फार्म जहाँ पर है, इस एरिया में मुझे जो लाइट देखने को मिली थी वो 2 बजे के आसपास आई थी, वो भी 5 मिनट के लिए। उतने में तो इन्वर्टर जो चार्ज हुआ होगा, बस उतना ही बैकअप है अपने पास। तो इन्वर्टर में ज़्यादा बैकअप नहीं है, तो इसीलिए कुछ ये देखिए, ये बैठना शुरू हो गया है। इन्वर्टर में और लाइट डिम हो गई है, कुछ देर में हो सकता है बंद भी हो जाए। तो दोस्तों, जब भी पोल्ट्री फार्मिंग में रहें आप, तो संसाधन पूरा को पूरा रखें, क्योंकि कभी भी मौसम की मार पड़ सकती है। अब मेरे यहाँ कोई दिक्कत तो अभी इस महसूस नहीं हो रही है। बस ये है कि लाइट अगर ज़्यादा देर रहेगी तो नहीं रहेगी, तो बच्चों को फीड जो है वो भरा रह जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। और अगर इतनी लाइट भी है फार्म पर, वीडियो में थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन अगर इतनी लाइट भी है दोस्तों, तो इतनी लाइट में बच्चे आराम से फीड इनटेक करेंगे। और इतनी लाइट का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। फ़ायदा ये है दोस्तों कि इतनी लाइट जब रहती है तो बच्चे खाली फीड खाकर बैठे रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर भागते नहीं हैं, क्योंकि जो बर्ड ज़्यादा भागते हैं उनका वज़न कम बढ़ता है। ये इसका साइंटिफिक वो रीज़न है। आप जब भी देखेंगे, अगर बर्ड ज़्यादा भागेगा तो उनका वज़न अच्छा नहीं रहता है। वहाँ ये कहलाया जाएगा कि वो एक्टिव बहुत हैं, उनके मांस में थोड़ा सा अलग टेस्ट रहता है। जैसे कि देसी मुर्गी में देखिए वो कितनी एक्टिव होती हैं, तो उनका टेस्ट अलग होता है, और ब्रीड भी अलग है, तो उसका भी फ़र्क रहता है। तो दोस्तों, आज वीडियो में कुछ बात करेंगे लीटर पर। आप जिसे देख सकते हैं कि मेरे फार्म में लीटर की जो कंडीशन है, ये देखिए दोस्तों। मेरे पास कुछ फार्मरों के कमेंट आते हैं व्हाट्सएप पर, वो आता है, सर कि इस मौसम में मेरे फार्म में, पोल्ट्री फार्म में जो लीटर है वो इकट्ठा हो जा रहा, टाइट हो जा रहा है, रैकिंग करने से पपड़ी बन रही है। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि मेरे फार्म पर नहीं बन रही है। रीज़न मेरा ये है कि मेरे फार्म पर जो है मिट्टी जो है बालुई मिट्टी है, और नदी का किनारा है, इसलिए यहाँ पर बालुई मिट्टी है, ज़्यादातर बालुई मिट्टी है मेरे इलाके में। तो मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, चाहे जितनी भी ठंडी पड़ी हो, मेरे यहाँ लीटर फिर भी ठीक ठाक रहता है। बाकी फार्मरों के पास से काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे फार्म से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही एक यादव जी का फार्म है। उनका फार्म नदी से मुश्किल से 50 मीटर दूर होगा नदी से। तो उनके यहाँ सीपेज बना रहता है, अक्सर फार्म के जस्ट बगल में सीपेज बना रहता है, जिसकी वजह से उनके फार्म में नमी रहती है, और नमी के कारण उनका लीटर ज़्यादातर गीला रहता है, और बहुत ज़्यादा मोटा डालना पड़ता है उनको भूसी, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। और उनकी मिट्टी जो होती है, जो नदी वाली मिट्टी होती है दोस्तों, काली मिट्टी जिसको चिकनी मिट्टी कहते हैं, उनकी मिट्टी क्वालिटी वो वाली होती है, तो उसमें उनको परेशानी होती है। मैंने भी देखा है ना, उसमें ठीक से रैकिंग हो पाती है, क्योंकि रैकिंग के लिए उसमें कांटे फंसते हैं और वो खींच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जबकि मेरे फार्म में बालू है, तो जब कांटा मशीन से, हमारे यहाँ मशीन है रैकिंग के लिए, तो जब रैकिंग के कांटे एंकर जो होते हैं वो ज़मीन में थोड़ा सा जाते हैं बालू के अंदर, बाकी तो भूसी के ऊपर रहते हैं। तो जब वो पकड़ के खींचते हैं तो थोड़ी बहुत बालू भी मिक्स हो जाती है। तो जब बालू हल्की सी मिक्स हो जाती है दोस्तों, तो लीटर जो है ऑटोमेटिक उसी में मिक्स होकर सूख जाता है। भूसी की जो गीलापन होता है, भूसी में नमी होती है, वो बालू के साथ मिल के सूख जाता है, और बालू के नमी जो है नीचे धीरे धीरे रसा कर चली जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने बात कर ली लीटर की। अब देखिए दोस्तों, मेरे फार्म में दाने का मैनेजमेंट अभी रात के 8:30 बज चुके हैं, और दाना लगाए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 7:30 बजे तक हम लोग दाना लगा लेते हैं, क्योंकि मेरे फार्म पर कोई भी लेबर नहीं है। और लेबर ना रखने का रीज़न यही है क्योंकि लेबर के सहारे बहुत चूक हो जाती थी।
और मेरा मुनाफा जो है कम हो जाता था। एक तो लेबर की सैलरी की वजह से, और दूसरा कि हम लोग जब लेबर रख लेते हैं तो कितनी भी कोशिश करें कुछ चीज़ें लेबर के सहारे छोड़ देते थे, जिससे हम लोग को काफ़ी लॉस होता था और हम लोग ध्यान भी नहीं दे पाते थे। अब लेबर ना रखने से एक फ़ायदा ये है कि हम लोग अक्सर बर्ड के बीच में जाते हैं, तो जब जाते हैं तो उनका साउंड, उनकी बीट आसानी से देख लेते हैं। तो जब उनका साउंड, उनकी बीट हम पहचानने लगेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब बर्ड की बीट से ही बीमारी का डायग्नोज़ होता है, तो हम लोग बर्ड की बीट देख लेते हैं। अगर बीट अच्छी आ रही है तो इसका मतलब लीवर देने की ज़रूरत है, लीवर टॉनिक देने की ज़रूरत है। अगर बर्ड का वज़न नहीं बढ़ रहा है, पानी का इंटेक कम है, तो उसको समझ में आ जाता है कि बर्ड का वज़न नहीं बढ़ रहा है। अब दोस्तों, अगर बर्ड की बीट में ऑरेंज पन आता है, मतलब चॉकलेटी आ रहा है, तो मतलब लूज़ मोशन है। लूज़ मोशन में हम लोग ज़्यादातर मेट्रोजिल ही चलाते हैं, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है जो पेट के लिए ही है, मतलब पेट के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके लिए मेट्रोजिल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर मैंने लगभग चैनलों पर देखा है कि लूज़ बीट होती है जिसमें दाना, खड़ा दाना निकलता है। उसमें ज़्यादातर किसान भाई और जितने भी पोल्ट्री फार्मर यूट्यूब पर हैं, मैंने देखा वो लोग सटाक से बोल देते हैं मेट्रोजिल चला दो, उससे वो हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि मेट्रोजिल आपकी लूज़ मोशन को ही कंट्रोल करेगा। अगर दाना आपके बीट में आ रहा है तो लूज़ मोशन नहीं, वो पेट के अंदर जो कमियां हैं उसकी वजह से है। तो आपको मेट्रोजिल के साथ साथ लीवर टॉनिक भी देनी चाहिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जब भी मैं पेट के लिए लूज़ मोशन देता हूँ तो लीवर टॉनिक ज़रूर से दे देता हूँ, ताकि उनके पेट की सारी वो ख़त्म हो जाए और लीवर को इन्हेंस कर दे। मतलब लीवर के जो हार्मोन जो रिलीज़ करता है, जो पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, तो उसको, जो हार्मोन्स ज़रूरी हैं उसको बूस्ट कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा दाना पचाने के काम करे और लीवर अच्छे से काम करे। इसके लिए हम लोग लीवर टॉनिक दे देते हैं। और दोस्तों, जब बर्ड का दाना बदला जाए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी दाना मैं बदलता हूँ, अगर प्री स्टार्टर आ रहा है तो प्री स्टार्टर के बाद जैसे ही दाना चेंज होगा, तो मान लीजिए आज 10 तारीख़ है और दाना लगाना है, चेंज करना है 11 तारीख़ से, तो मैं 10 तारीख़ की शाम से ही लीवर टॉनिक देना शुरू कर देता हूँ और 12 तारीख़ की शाम तक का देता हूँ। मतलब 3 दिन का डोज़ मैं देता रहता हूँ। इससे मुझे ये दिक्कत नहीं आती, कभी बर्ड में लूज़ मोशन या स्ट्रेस लेवल नहीं दिखता है। और जब दाना बदलता है तो बच्चे देखते हैं फीड का इंटेक कम कर देते हैं, क्योंकि दाने खाने में बदलाव आता है। और या तो फिर हम लोग को इसको काफ़ी देर 2-2 घंटे भूखा रखने के बाद ही देना होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये ठंडियों के लिए है, क्योंकि ठंडी में हम लोग कंटिन्यू फीडिंग कराते हैं, उसमें फीड का इंटेक हम लोग को ज़्यादा देखना पड़ता है। कम तो नहीं हो रहा है, अमूमन कम नहीं होता है ठंडियों में, क्योंकि वो लगातार खाते रहते हैं तो अंदाज़ा नहीं लग पाता। गर्मियों में दोस्तों हम लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। आज शाम को दाना लगाया और सुबह का दाना ज़्यादा बच रहा है, तो हम लोग को अंदाज़ा हो जाता है कि फीड इंटेक कम हुआ है। तो फिर हम लोग तुरंत सोचने लगते हैं कि फीड इंटेक क्यों कम हुआ होगा, क्या रात में लाइट चली गई थी एकदम, या लाइट बिल्कुल नहीं थी, और या फिर बर्ड कहीं पे इकट्ठा हो गए थे, किसी साइड में दाना एकदम ख़त्म हो गया हो और किसी साइड में कम ख़त्म हुआ हो। ऐसा भी होता है कि कभी कभी बर्ड इकट्ठा हो जाते हैं, जो पार्टीशन होता है फांद के या गिरा के एक साइड चले जाते हैं, तो जिससे एक साइड का दाना ख़त्म हो जाता है, लेकिन दूसरी साइड पे दाना भरा होता है, देखने को काफ़ी मिलता है। तो दोस्तों, आज मौसम काफ़ी ठीक है, क्योंकि आज करीब 1-1.5 घंटा जमकर बारिश हुई है। बस अभी आपको देखिए मेंढकों की काफ़ी आवाज़ आ रही होगी, जैसे बारिश का मौसम अभी बना है, लेकिन दोस्तों उमस जो है फार्म के अंदर वो अभी है। बर्ड आपको हाँफते हुए दिख रहे होंगे वीडियो में, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये जो बर्ड है ये मुँह खोल कर हाँफ रहा है। दोस्तों, रात के वक्त में थोड़ी सी लाइट कम है तो एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम लोग लाइट अगर पूरी फुल पावर से चलाएंगे तो बैटरी हम लोग की बैठ जाएगी, जिससे बर्ड रात भर भूखे रह सकते हैं। दोस्तों, रात के मैनेजमेंट में आपने जैसे कि देखा, फीडर अभी भरे गए हैं जस्ट, और काफ़ी फीडर कुछ खाली भी दिख रहे हैं, जैसे कि मेरे सामने जस्ट वाइट है, इसमें परछाई में आप देख सकते हैं कि बीच के वाले फीडर खाली हो गए हैं। तो दोस्तों, फीडर में दाना जो है बराबर से डाला करें,
ये मेरी भी प्रैक्टिस यही होती है कि हम लोग जो दाना डालें अंदाजे से ही डालते हैं, उसमें 100 200 300 ग्राम कोई वो नहीं है, लेकिन एक मार्किंग लेके चलते हैं कि इतने तक के दाना भरते हैं, तभी एक्यूरेट हम लोग को अंदाज़ा लग पाता है कि बर्ड कितना दाना उठा रहा है। दोस्तों फार्म की लाइन पे बात कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो आजकल मैंने यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर ईसी फार्मिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है। मतलब ईसी पोल्ट्री फार्मिंग को ऐसा समझा जा रहा है कि बस बना लीजिए और अलादीन का चिराग हाथ में आ गया। मतलब उसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि कोई भी किसान सोच नहीं रहा है। उसको बस ये बता दिया जा रहा है कि 5000 की बर्ड की जगह में आप 10,000 बर्ड पालिए और डबल मुनाफा हो जाएगा और जीसी रेट भी बढ़ के मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये छुपी छुपाई वो है, ये सब कंपनी वाले छुपल छुपाई खेल रहे हैं फार्मरों के साथ। ये खाली अपना रिस्क कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके बर्ड बिना रिस्क के कम मोर्टेलिटी में पड़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी ईसी फार्मर हैं प्रॉफिट भले पा रहे हों, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं है। लेकिन आप सबकी जीसी में एक चेंज ज़रूर पाएंगे कि उनकी मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उसमें एनवायरमेंटल कंट्रोल है, किसी भी प्रकार की बीमारी उसमें नहीं आती जल्दी, और सब कुछ ऑटोमेटिक है। इसके लिए बर्ड के बीच में इंसान भी ज़्यादा नहीं घूमता है शुरू में छोड़ के, और स्ट्रेस लेवल सब कंप्लीट उसमें सारी सुविधाएं रहती हैं, तो इनके स्ट्रेस भी नहीं होता है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। लेकिन दोस्तों उसमें जो सबसे ख़राब चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो लंबा हो रहा है और आज का टॉपिक भी कुछ और था, नाइट मैनेजमेंट पे था, तो इसलिए हम लोग आज का वीडियो अभी यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा, या अभी जस्ट मैं दूसरा वीडियो ही बना रहा हूँ, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।